आज दोस्तों हम बात करेंगे अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर होता जा रहा है और मुझे लगता है कि इसमें रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो हैं हमारे इंडियन स्टॉक्स के, जिनका कैपिटल 2 लाख 5 लाख 10 लाख है, वो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होने वाले हैं। इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट आज बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर लग रहा है मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैया चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल निफ्टी डॉक्टर में। दोस्तों आज आप देखिए पूरा सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स सब जो है इसी से फ्लडेड हो रखा है, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूं जिससे आप खुद ये डिसीजन लीजिए कि आपको अडानी स्टॉक्स में अगर आपने होल्ड कर रखा है तो आपको उसमें रहना चाहिए या नहीं, या ये अगर सस्ता हो जाएगा तो क्या इसमें हमें दोबारा पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में। हिंडनबर्ग कंपनी एक अमेरिका की रिसर्च कंपनी है। इसका जो फाउंडर है उनके वो नाथन एंडरसन है और वो एक इजराइल से हैं और 5 साल पहले ही वो वहाँ आए अमेरिका और उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी यहाँ पे एक हेज फंड के जैसा। लेकिन उसका जो उन्होंने लॉजिक दिया है वो ये दिया है कि वो सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एंडरसन क्या थे। एंडरसन पहले दोस्तों एक एम्बुलेंस ड्राइवर हुआ करते थे इजराइल में, और अभी जो है वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। मार्केट में दोस्तों जब कभी बुल मार्केट होता है, जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो कम भाव में खरीद के ऊंचे भाव में बेचना, ये लॉन्ग पोजीशन कहलाता है। लेकिन फ्यूचर मार्केट में जो है ऑप्शंस में ये ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी का प्राइस जो है हाईली ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूएशन हो रखी है उसकी, बहुत ही अननेसेसरी, बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो कंपनी वो लोग इस चीज़ को, इस थ्योरी में बिलीव करते हैं कि ये प्राइस अपने आप रियल प्राइस की तरफ अप्रोच करेगा और प्राइस गिरेगा। इन शॉर्ट में आपको बोलूँ तो वो बोलते हैं कि प्राइस गिरेगा और वो पहले ही कंपनी को बेच देते हैं। फ्यूचर मार्केट में ऐसा पॉसिबल है कि आप पहले ही किसी कंपनी के स्टॉक्स को शॉर्ट कर सकते हो, बेच सकते हो, और जब वो गिर जाएगा तो उसको आप खरीद लो वापस, और जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो गया। इस कंपनी ने क्या किया है, ऑलरेडी जो है अदानी इंटरप्राइज के और अदानी ग्रुप्स के शेयर्स को बॉन्ड्स के थ्रू जो है, यूएस बॉन्ड और इंडियन बॉन्ड्स के थ्रू जो है शॉर्ट कर रखा है और फिर ये रिपोर्ट निकाली है। दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैं बताऊं, इसमें सिर्फ 5 एम्प्लॉय हैं, और अदानी ग्रुप की मैं बात करूं तो अदानी ग्रुप के 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में इनके ऑफिसेज हैं और 70 लोकेशन से भी ज्यादा इनके ऑफिसेज हैं। और ये कंपनी बोलती है कि पिछले 2 साल से ये इस पे रिसर्च कर रही थी और तब जाके इसने ये रिपोर्ट बनाया है। मुझे ऐसा क्लियर कट लग रहा है कि ये एक कॉर्पोरेट राइवलरी का केस है, जिसमें कि एक कॉर्पोरेट कंपनियां एक दूसरे को पीछे खींचने के लिए, पीछे धकेलने के लिए और अपने आप की सुपरमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए, इसको ऐसा लगता है कि क्लियर कट जो है सारा का सारा डेटा ले जा करके उनको दे दिया गया है और वहां से उन्होंने इसको रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया है। तो कॉन्स्पायरेसी का जो पहला एंगल मुझे ये लग रहा है कि ये कॉर्पोरेट राइवलरी का जो मैटर है, दिस इज नॉट अबाउट जो वो क्लेम करते हैं हिंडनबर्ग, जो कंपनी क्लेम कर रही है कि वो एक तरह का मतलब सोशल वर्क कर रहे हैं। दिस इज नॉट अबाउट सोशल वर्क। ये क्लियर कट ऐसा लग रहा है कि ये जो है कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसी का केस है पहला। और अब जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि सिर्फ 5 एम्प्लॉय हैं और एक ऐसी कंपनी जिसका 70 से भी ज्यादा लोकेशन में 50 देशों में जिसके ऑफिसेज हैं, उसकी आपने 10 साल से ज्यादा के डेटा आपने को एनालाइज कर लिया और इस बात पे आ गए। ये दोस्तों इंडियन मार्केट में ऑलरेडी जो है ये सारे इंफॉर्मेशन जो उन्होंने कलेक्टिव इंफॉर्मेशन दी है, ये सारे इंफॉर्मेशन इंडियन डोमेन में ऑलरेडी थे पहले से ही। ऐसा नहीं कि हम लोगों को नहीं मालूम, हम जो स्टॉक मार्केट में हैं कुछ पिछले सालों से हमें सब पता है इसके बारे में कि हाईली ओवर प्राइस कैसे हो रखा है, ज्यादा से ज्यादा डेप्ट कैसे इन्होंने एक्वायर कर लिया, कंपनी कैसे थ्रू आउट एक्सपेंशन करती जा रही है, छोटी कंपनीज को कैसे एक्वायर करती जा रही है, एसईसी, एम्बुजा सबको एक्वायर करती जा रही है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो एंगल मुझे लगता है वो कॉर्पोरेट राइवलरी। दूसरा जो एंगल मुझे लग रहा है वो बहुत ही सरप्राइजिंग आपको लगेगा, वो ये लग रहा है कि 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं और पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूं कि मोदी जी को पॉइंट आउट करने के लिए, डिफेम करने के लिए अदानी अंबानी की सरकार, सूट बूट की सरकार बोला जाता है इनको। आम आदमी पार्टी भी बोलती है, कांग्रेस भी बोलती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है अदानी ग्रुप से जो है अपना नाम हटाने के लिए इस तरह का खेल कर सकती है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी मुझे तब कम लगती है जब मैं एक डेटा देखता हूं कि 2013 से पहले
कॉर्पोरेट फंडिंग जो थी पॉलिटिकल पार्टीज को, वो पर डे के हिसाब से 13 लाख रुपए हुआ करती थी, और आज की डेट में आप देखो कॉर्पोरेट फंडिंग जो है वो 1,60,00,000 पर डे के हिसाब से हो गई है। तो आप ये देखो कि ऑलमोस्ट मतलब मुझे लगता है 12-13 गुना जो है पिछले 10-12 साल में 12-13 गुना बढ़ गया ये। तो बिना कॉर्पोरेट फंडिंग के पॉलिटिकल पार्टीज का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो वो मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो जिनको सब एक्यूज कर रहे हैं कि आप जो है इनसे मिले हुए हो, आप इनकी बदौलत आप अपना एम्पायर खड़ा कर रहे हो और प्लस आप इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो इसलिए वो भी बहुत राइज कर रहे हैं। तो आप देखो तो मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली जो है कि मोदी गवर्नमेंट वो इस तरह का कर सकती है। दूसरा, ये चीज क्लियर हो जाएगा बस 2-3 दिनों बाद ही बजट है 1 तारीख को, तो डेफिनेटली अगर उन्होंने इसमें कुछ नहीं बोला, डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बारे में कुछ ना कुछ बात जरूर की जाएगी। और अगर बात हुई इसमें, अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ भी कहा, क्योंकि लगातार सेशंस चल रहे हैं, आप देखिए एक ट्रायंगल में, मतलब दिल्ली में इसके बारे में बात हो रही है, अहमदाबाद जो इनका हेडक्वार्टर है अदानी ग्रुप का, वहाँ डायरेक्टली बात इसमें दिन रात मीटिंग्स हो रही है कि क्या करा जाए कि इस मैस से निकला जाए, और पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली बजट में ये धुआं साफ हो जाएगा कि ये मोदी जी का है प्लान या और किसी का है। तीसरा जो एंगल है, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, जो टाइमिंग बताई गई है, टाइमिंग आप देखो क्या हो रहा है कि पूरे दो तरह की मेन कंट्रोवर्सी अभी इंडिया में हुई है। पहला, एक बीबीसी का रिपोर्ट आया प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ, वो गोधरा राइट्स 2002 का, 20 साल के बाद। तो बीबीसी, आप सोचिए कि एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कंपनी जो है वो ब्रिटेन की कंपनी है, और ब्रिटेन में अगर मान लीजिए कोई इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनती है तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन की जो सरकार है उसको भी पता होगा, लेकिन इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। और अचानक ये 20 साल बाद ये रिपोर्ट आ रही है और इलेक्शन से थोड़े दिनों पहले आ रही है, पहला चीज। दूसरा चीज ये भी देखो, जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है, हिडनबर्ग जो कंपनी है वो रिसर्च फर्म है, कोई स्पाई एजेंसी तो है नहीं कि लाइक दे वर वर्किंग बिहाइंड द कर्टेन एंड सडनली वो बाहर आ गए। इससे रिसर्च फर्म, और रिसर्च फर्म का जो काम होता है वो सरकार की नजर में ही होता है। अगर वो 2 साल से रिसर्च कर रहे थे तो डेफिनेटली यूएस गवर्नमेंट को भी पता होगा, और यूएस गवर्नमेंट ने कहीं कुछ नहीं बताया, इंडियन गवर्नमेंट को इंटिमिडेट नहीं करा, और सडनली इतना बड़ा फॉल आया है। तो ये इस बात को दिखा रहा है कि लाइक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी जो होती है जनरली किसी भी कंट्री की अच्छी सरकार को गिराने के लिए, स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबल करने के लिए, ये हो सकता है कि एक वो भी एंगल होगा। चौथा पॉइंट जो मुझे लग रहा है कि इस बारे में डेफिनेटली किसी सरकार को आगे आना पड़ेगा, जो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें आगे आना पड़ेगा, बिकॉज इट्स टू बिग टू फेल। एक वर्ड होता है टू बिग टू फेल। अदानी इंटरप्राइज, अदानी ग्रुप इज रियली सो बिग टू फेल नाउ। अगर वो गिरेगा तो इट्स गोइंग टू बी ए सिंपली डिजास्टर फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। और पांचवा जो मुझे लग रहा है, पांचवा कॉन्स्पिरेसी का जो पॉइंट लग रहा है और जो मैंने देखा भी है अपने पिछले 20 साल के करियर में, और मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया था पंप एंड डंप थ्योरी के बारे में, आज आप उस चीज को रिलेट कर पाएंगे। अब आप देखिए क्या हो रहा है। कंपनीज को पहले से पता होता है, कंपनीज को के बारे में अगर कोई रिपोर्ट आने वाली है तो कंपनीज को सबसे पहले किसको पता चलेगा, ये बताइए। अदानी ग्रुप के बारे में अगर मैं मीडिया से भी आया, जैसे कि ट्विटर हैंडल पे भी आया, तो सबसे पहले किसको पता चला? ये रिपोर्ट आई थी थर्सडे को, और थर्सडे को मैं बताऊं मार्केट थोड़ा गिरा, और फ्राइडे को अदानी ग्रुप्स के जो शेयर्स थे वो कम से कम 20% के सर्किट लगे उसमें। तो कंपनीज अपने शेयर्स खुद भी शॉर्ट कर लेती है, उनको अलाउड है ये चीज करना। तो इनसाइडर ट्रेडिंग इसको नहीं बोला जा सकता है, उनको अलाउड है खुद के शेयर शॉर्ट करना। अब आप समझिए, खुद के शेयर्स अगर आप शॉर्ट करते हो और बाद में उसको कम भाव में खरीद लेते हो तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। दूसरा, जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर की जो मेंटलिटी है, जो 1000 का शेयर जब उनको 500 रुपए का मिलता है तो उनको बड़ा मजा आता है खरीदने में, बहुत दे फील रियली सो गुड अबाउट जस्ट बाइंग एक्सपेंसिव स्टॉक एट द चीपर प्राइस। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं, सुजलॉन एनर्जी था एक, और यूनिटेक कंपनी थी ऐसे ही, सन 2000 की मैं बात बता रहा हूँ। सन 2008 तक जो था यूनिटेक कंपनी 1000-1200 रुपए के उसके स्टॉक्स हो गए थे, और पब्लिक उसने नहीं खरीदा, सब लोग खाली हाथ मलते रहते थे, डेली देखते रहते थे कि ये देखो आज इतना बढ़ गया, आज इतना बढ़ गया, आज इतना बढ़ गया। फाइनली क्या हुआ, यूनिटेक कंपनी क्रैश हो गई और डे बाय डे गिरता जा रहा था, और पब्लिक खूब खरीद के खूब मजे ले रही थी, मैंने इतने सारे शेयर खरीद लिए, मैंने इतने सारे शेयर खरीद लिए, और गिरते 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 वो 10-15 रुपये 5 रुपये का हो गया, और सारे के सारे जो है लोगों को डंप कर दिए गए शेयर्स। यस बैंक का एग्जांपल आप सामने है आपके, यस बैंक में पब्लिक एवरेज आउट करती जा रही है इस होप में कि अगर ये 600 रुपये का शेयर था और मुझे अभी 10 रुपये का मिल रहा है
तो मैं 10 रुपये का लगा के 600 रुपये कमा लूंगा। किंगफिशर एयरलाइंस था, DHFL, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया वो DHFL। तो अभी क्या होता है कि जब 200 रुपये का शेयर जब बढ़ते बढ़ते 1000 हो जाता है तो लोग सिर्फ उसको देखते रहते हैं बैठ के कि बढ़ रहा है एंड दे जस्ट कीप ऑन वेटिंग कि ये वापस आएगा तो खरीदेंगे, वापस आएगा तो खरीदेंगे। और वो बढ़ते बढ़ते 4000 हो गया अदानी इंटरप्राइज का शेयर, और पब्लिक ने उसको हाथ ही नहीं लगाया। अब वो वापस गिर के जो है 2200-2400 रुपये हो गया है, 2400 रुपये पे आ गया, 2700 रुपये पे आ गया। अभी और गिरेगा, मान लीजिए 2000 और गिरेगा, 1000 रुपये हो जाएगा तो उनकी तो दे विल स्टार्ट जंपिंग कि भाई 4000 का 1000 रुपये हो गया। तो इस तरह की जो मेंटेलिटी है उसको कैपिटलाइज करने के लिए भी ये किया जा सकता है कि ऑलरेडी जो बड़े बड़े भाव में शेयर्स को बेच के और उसको बहुत ही छोटे भाव में वापस अदानी इंटरप्राइज जो है, जब उसको त्रस्त हो जाएंगे बेचते बेचते खरीदते कि भाई आपने मान लीजिए 2000 से एवरेज खरीदना शुरू करा और थोड़ा थोड़ा करते करते मैक्सिमम आप 1000 तक खरीदोगे और आप पैसा खत्म हो जाएगा। और फिर अगर और गिरेगा तो आप थोड़ा सा परेशान होगे, अगर और गिरेगा तो आपका पेन पॉइंट इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि आप उसको बेच दोगे फाइनली। और फाइनली कौन खरीदेगा? अदानी इंटरप्राइज। तो एक ये भी पॉसिबल है कि रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए ये जो किया जा रहा है, ये जो स्ट्रक्चर्ड किया जा रहा है, इस पे हो सकता है। तो दोस्तों ये मैंने सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताई है आपको, आप लोग खुद इस बात पे ध्यान दीजिए। मीडिया से हिप्नोटाइज मत होइए, मीडिया जो आपको दिखाना चाह रहा है वो मत देखिए, आप अपना ब्रेन यूज़ करिए, अपना कॉमन सेंस यूज़ करिए और वाइज इन्वेस्टर बनिए, वाइज ट्रेडर बनिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलूंगा कल, आपको वीडियो में बताऊंगा कि अदानी इंटरप्राइज ने कैसे एक्सपेंशन किया इतना ज़्यादा और क्या वो सही था या गलत था। कल के वीडियो में देखते हैं। तब तक के दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।